सभी बच्चों का संस्कृत इतार चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरस्वती भाग द्वितीय के चतुर्थ पाठ है कर्म गौरवम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम पाठ के नाम के बारे में जानेंगे कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है कर्म गौरवम, अर्थात कर्म का महत्व या कर्म का गौरव। पाठ का अध्ययन कराने से पहले मैं आपको संक्षेप में पाठ का परिचय कराता हूँ कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है और इसका वर्णित विषय क्या है। देखिए, संस्कृत साहित्य के एक महर्षि हुए हैं, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने भारत के विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध महाभारत की रचना की। इसमें 18 पर्व है। इसका छठा पर्व, जो भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है, उसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया गया उसे ही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। वास्तव में अपने विषय वस्तु की दृष्टि से यह अपने आप में इतनी पूर्ण है कि महाभारत का अंश होते हुए भी इसे एक पूर्ण ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। प्रस्तुत पाठ कर्म गौरवम इसी श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय व तृतीय अध्याय से अवतरित है। इसमें युद्ध क्षेत्र में दुखी या विषादग्रस्त अर्जुन को इच्छा रहित कर्म का उपदेश देते हुए धर्म रक्षार्थ युद्ध के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया है। इसमें कर्मों में कुशलता को ही योग बताया गया है। अतः सभी को निसंग भाव से या आसक्ति रहित होकर सदा सर्वहित के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। यही उपनिषदों का भी संदेश है। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत क्षमा। तो चलिए, पाठ परिचय के बाद हम चतुर्थ पाठ है कर्म गौरवम का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। पहला श्लोक है बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगे कर्मसु कौशलम। इसका अन्वय होगा बुद्धि युक्ते सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति तस्मात् योगा युज्यस्व योगे कर्मसु कौशलम। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। बुद्धि युक्ते, इसका अर्थ होगा समथ बुद्धि युक्त मनुष्य। सुकृत दुष्कृते, इसका अर्थ होगा पुण्य तथा पाप। उभे, इसका अर्थ होगा दोनों को। इह, इसका अर्थ होगा इस लोक में। जहाति, इसका अर्थ होगा छोड़ देता है या त्याग देता है। तस्मात्, इसका अर्थ होगा इसलिए। योगाय, इसका अर्थ होगा बुद्धि योग के लिए। युज्यस्व, इसका अर्थ होगा प्रयत्न करो या चेष्टा करो। योगे, इसका अर्थ होगा बुद्धि योग ही। कर्मसु, इसका अर्थ होगा कर्मों में। कौशलम, इसका अर्थ होगा कुशलता है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। बुद्धि युक्ते अर्थात समत बुद्धि से युक्त। सुकृत दुष्कृति, पुण्य और पाप, उभय यानी दोनों को, यह यानी इस लोक में, जाति यानी छोड़ देता है या त्याग देता है। तस्मात् यानी इसलिए। योगाय, समत बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए। युज्यस्व यानी प्रयत्न करो, क्योंकि योगे कर्मसु कौशलम, क्योंकि योग ही तो कर्मों में कुशलता है। अर्थात समत बुद्धि योग से युक्त मनुष्य पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसलिए हे अर्जुन, तू समत बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए चेष्टा कर या प्रयत्न कर, क्योंकि योग ही तो कर्मों में कुशलता है। इसमें एक शब्द आया है जहाती है, इसका विच्छेद होगा जहाती प्लस ई है और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें सुकृत दुष्कृते विशेषण है और उभय इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है तस्मात् योगाय, इसका विच्छेद होगा तस्मात् प्लस योगाय और इसमें जसत्व संधि है। इसमें बुद्धि युक्त करता है और जहाती इसकी क्रिया है। अगला श्लोक है नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणे शरीर यात्रापि चैतेने प्रसिद्धियेत अकर्मणे। इसका अन्वय होगा त्वं नियतम कर्म कुरु
ही अकर्मण्य कर्म ज्याय अकर्मण्य चैते शरीर यात्रापि न प्रसिद्धियेत। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। त्वम इसका अर्थ होगा हे अर्जुन या तुम। नियतम इसका अर्थ होगा शास्त्र विधि से निश्चित किए हुए या नियत किए हुए। कर्म इसका अर्थ होगा स्वधर्म रूप नित्य कर्म को। कुरु इसका अर्थ होगा कर। ही इसका अर्थ होगा क्योंकि। अकर्मण्य इसका अर्थ होगा कर्म ने करने से। कर्म इसका अर्थ होगा कर्म करना। ज्याय इसका अर्थ होगा अधिक श्रेष्ठ है। चैते इसका अर्थ होगा तुम्हारी। शरीर यात्रापि इसका अर्थ होगा शरीर निर्वाहवी। ने इसका अर्थ होगा नहीं। प्रसिद्धियेत इसका अर्थ होगा सिद्ध होगी। श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। त्वम यानी हे अर्जुन, नियतम यानी तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म करो, स्वधर्म रूप नित्य कर्म को कर। ही यानी क्योंकि अकर्मण्य कर्म ने करने की अपेक्षा कर्म जाए कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अकर्मण्य और कर्म ने करने से चेते तुम्हारी शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धियत अर्थात सिद्ध नहीं होगी। अर्थात हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप नित्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म ने करने की अपेक्षा तो कर्म करना ही श्रेष्ठ है और कर्म ने करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। इसमें नियतम विशेषण है और कर्म इसका विशेष्य है। इसमें त्वम कर्ता है और कुरु इसकी क्रिया है। इसमें श्रेष्ठ का पर्यायवाची आया है ज्याय। इसमें एक शब्द आया है ही कर्मण्य, इसका विच्छेद होगा ही प्लस कर्मण्य और इसमें यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है शरीर यात्रापि, इसका विच्छेद होगा शरीर यात्रा प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें ते सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी अर्जुन। इसमें एक शब्द और आया है प्रसिद्ध्येत अकर्मण्य, इसका विच्छेद होगा प्रसिद्ध्येत प्लस अकर्मण्य और इसमें जसत्व संधि है। तीसरा श्लोक है ने कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते नैचे सन्य सनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। श्लोक का अन्वय देखते हैं। पुरुषे कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न अश्नुते नैचे सन्य सनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पुरुषे इसका अर्थ होगा मनुष्य, कर्मणाम इसका अर्थ होगा कर्मों के, अनारंभात इसका होगा ने करने से, नैष्कर्म्यम इसका अर्थ होगा निष्कर्मता को, ने अश्नुते इसका अर्थ होगा प्राप्त नहीं होता है, चे इसका अर्थ होगा और, सन्य सनादेव इसका अर्थ होगा कर्मों को त्यागने मात्र से ही, सिद्धि इसका अर्थ होगा सिद्धि को, समधि गच्छति इसका अर्थ होगा प्राप्त नहीं होता है। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। पुरुष है यानी मनुष्य कर्मणाम अनारंभात कर्मों को ने करने से, नैष्कर्म्यम न अश्नुते निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है, नेचे और सन्निसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति कर्मों को त्यागने मात्र से या संन्यास से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात मनुष्य कर्मों को न करने से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है और कर्मों को त्यागने मात्र से या संन्यास से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। इसमें एक शब्द आया है कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम, इसका विच्छेद होगा कर्मणाम प्लस अनारंभात प्लस नैष्कर्म्यम और इसमें अनुनासिक संधि है। इसमें एक शब्द और आया है पुरुषो अश्नुते, इसका विच्छेद होगा पुरुष है प्लस अश्नुते और इसमें उत्व संधि है। इसमें अश्नुते क्रिया है और पुरुष इसका कर्ता है। इसमें निष्काम भाव का पर्यायवाची आया है नैष्कर्म्यम। इसमें एक शब्द और आया है सन्न्यसनादेव, इसका विच्छेद होगा सन्न्यसनात प्लस एव और इसमें जसत्व संधि है। चौथा श्लोक है नेहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिजयी गुणे। श्लोक का अन्वय देखते हैं। ही कश्चित् जातु क्षणमपि अकर्मकृत न तिष्ठति ही सर्वे प्रकृतिजयी गुणै
अवश्य कर्म कार्यते। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ही, इसका अर्थ होगा क्योंकि। कश्चित, इसका अर्थ होगा कोई पुरुष। जातु, इसका अर्थ होगा कभी भी। क्षणमपि, इसका अर्थ होगा क्षण मात्र भी। अकर्मकृत, इसका अर्थ होगा बिना कर्म किए। न तिष्ठति, इसका अर्थ होगा नहीं रहता। ही, इसका अर्थ होगा निसंदेह। सर्व, इसका अर्थ होगा सभी लोग। प्रकृतिजयी, इसका अर्थ होगा प्रकृति से उत्पन्न हुए। गुणई, इसका अर्थ होगा गुणों के द्वारा। अवश्य, इसका अर्थ होगा परवश हुए से। कर्म, इसका अर्थ होगा कर्मों को। कार्यते, इसका अर्थ होगा करते हैं। श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। ही यानी क्योंकि। कश्चित यानी कोई भी पुरुष। जातु यानी कभी भी या किसी काल में। क्षणमपि यानी क्षण मात्र भी। अकर्मकृत न तिष्ठति, बिना कर्म किए नहीं रहता। ही यानी निसंदेह है। सर्व यानी सभी पुरुष। प्रकृतिजयी यानी प्रकृति से उत्पन्न हुए। गुणई यानी गुणों द्वारा। अवश्य यानी परवश हुए से। कर्म कार्यते, कर्म को करते रहते हैं। अर्थात क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए से कर्मों को करते रहते हैं। इसमें एक शब्द आया है कश्चित क्षणमपि। इसका विच्छेद होगा कश्चित प्लस क्षणम प्लस अपि। इसमें एक शब्द और आया है तिष्ठत्या कर्मकृत। इसका विच्छेद होगा तिष्ठति प्लस अकर्मकृत और इसमें यण संधि है। इसमें तिष्ठति क्रिया है और कश्चित इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है ही अवश्य। इसका विच्छेद होगा ही प्लस अवश्य है और इसमें यण संधि है। इसमें सर्व है सर्वनाम है और जना इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है प्रकृतिजयी गुणई। इसका विच्छेद होगा प्रकृतिजयी प्लस गुणई और इसमें ऋत्व संधि है। 5वां श्लोक है तस्मादसक्ते सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषे। श्लोक का अन्वय देखते हैं। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर ही असक्त पुरुषे कर्म आचरण परम प्राप्नोति। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तस्मात्, इसका अर्थ होगा इसलिए। असक्त, इसका अर्थ होगा आसक्ति रहित होकर। सततम, इसका अर्थ होगा निरंतर। कार्यम, इसका अर्थ होगा करने योग्य। कर्म, इसका अर्थ होगा कर्म को। समाचर, इसका अर्थ होगा कर। ही, इसका अर्थ होगा क्योंकि। असक्त, इसका अर्थ होगा अनासक्त। पुरुषे, इसका अर्थ होगा मनुष्य। कर्म, इसका अर्थ होगा कर्म को। आचरण, इसका अर्थ होगा करता हुआ। परम, इसका अर्थ होगा परमात्मा को। आपनोति, इसका अर्थ होगा प्राप्त होता है। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। तस्मात् यानी इसलिए है अर्जुन। असक्त यानी तू अनासक्त हुआ। सततम कार्यम कर्म समाचर, निरंतर कर्तव्य कर्म का सम्यक्तया आचरण कर। ही यानी क्योंकि। असक्त पुरुष है अनासक्त पुरुष। कर्म आचरण कर्म करता हुआ। परम प्राप्नोति परमात्मा को प्राप्त करता है। अर्थात इसलिए हे अर्जुन तू अनासक्त हुआ, निरंतर कर्तव्य कर्मों का सम्यक्तया आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त करता है। इसमें एक शब्द आया है तस्माद असक्त। इसका विच्छेद होगा तस्मात् प्लस असक्त और इसमें जसत्व संधि है। इसमें असक्त विशेषण है और पुरुष इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है ही आचरण कर्म। इसका विच्छेद होगा ही प्लस आचरण प्लस कर्म और इसमें यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है परम आपनोति। इसका विच्छेद होगा परम प्लस आपनोति और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें आपनोति क्रिया है और पुरुष इसका कर्ता है। इसमें कुर्वन् का पर्यायवाची आया है आचरण। 6वां श्लोक है कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। श्लोक का अन्वय देखते हैं। ही जनकादे कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता लोक संग्रहम संपश्यन एवापि कर्तुम अर्हसि। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ही इसका अर्थ होगा क्योंकि। जनकादे
इसका अर्थ होगा जनक आदि ज्ञानी जन। कर्मणा एव, इसका अर्थ होगा आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही। समसिद्धिम, इसका अर्थ होगा परम सिद्धि को। आस्थिता, इसका अर्थ होगा प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रहम, इसका अर्थ होगा लोक संग्रह को। संपश्यन, इसका अर्थ होगा देखता हुआ। कर्तुम, इसका अर्थ होगा करने के लिए। अर्हसि, इसका अर्थ होगा योग्य हो। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। ही, क्योंकि जनकादि ज्ञानी जन भी कर्मणा एव, आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही, समसिद्धि, परम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह पश्यन, लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू एवापि कर्तुम अर्हसि, कर्म करने के ही योग्य है। अर्थात इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के ही योग्य है। इसमें एक शब्द आया है कर्मणैव, इसका विच्छेद होगा कर्मणा प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है समसिद्धिम आस्थिता, इसका विच्छेद होगा समसिद्धिम प्लस आस्थिता और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है जनकादय, इसका विच्छेद होगा जनक प्लस आदय और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें आस्थिता क्रिया है और जनकादय इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है लोक संग्रहम एवापि, इसका विच्छेद होगा लोक संग्रहम प्लस एव प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें संग्रहम विशेष्य है और लोक इसका विशेषण है। इसमें अवलोकन का पर्यायवाची आया है संपश्य। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत देव इतरो जने से यत प्रमाणम कुरुते लोके तत् अनुवर्तते। श्लोक का अन्वय होगा श्रेष्ठ यत यत आचरति तत तत एव इतर जने आचरति से यत प्रमाणम कुरुते लोके तत् अनुवर्तते। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। श्रेष्ठ, इसका अर्थ होगा श्रेष्ठ पुरुष। यत यत, इसका अर्थ होगा जो जो। आचरति, इसका अर्थ होगा आचरण करता है। तत तत, इसका अर्थ होगा बहे बहे। इतर जन, इसका अर्थ होगा दूसरा जन। से, इसका अर्थ होगा बहे श्रेष्ठ। यत, इसका अर्थ होगा जो। तत्, इसका अर्थ होगा उसका। अनुवर्तते, इसका अर्थ होगा अनुसरण करता है। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ पुरुष यत यत आचरति, जो जो आचरण करता है। इतर जने, सामान्य व्यक्ति भी तत तत एव, उसी का अनुसरण करते हैं। से यत प्रमाणम कुरुते, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है। लोके यानी संपूर्ण विश्व, तत् यानी उसका, अनुवर्तते यानी अनुसरण करता है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति भी उसी उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसमें एक शब्द आया है यत यत आचरति, इसका विच्छेद होगा यत प्लस आचरति और इसमें जसत संधि है। इसमें एक शब्द और आया है श्रेष्ठस्तत् देवेतरो, इसका विच्छेद होगा श्रेष्ठ है प्लस तत् प्लस एव प्लस इतर और इसमें सत्व जसत्व गुण व उत्व संधि है। इसमें इतर विशेष्य है और जन इसका विशेषण है। इसमें से सर्वनाम है और श्रेष्ठ है इसकी संज्ञा है। इसमें यत का विलोम शब्द आया है तत्। इसमें एक शब्द और आया है लोकस्तत् अनुवर्तते, इसका विच्छेद होगा लोके है प्लस तत् प्लस अनुवर्तते और इसमें सत्व जसत्व संधि है। इसमें अनुवर्तते क्रिया है और लोक इसका कर्ता है। 8वां श्लोक है ने बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ते समाचरण। श्लोक का अन्वय होगा विद्वान कर्म संगीनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत युक्त सर्वकर्माणि समाचरण जोशयेत। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। विद्वान, इसका अर्थ होगा विद्वान पुरुष। कर्म संगीनाम, इसका अर्थ होगा कर्मों में आसक्ति वाले। अज्ञानाम, इसका अर्थ होगा अज्ञानियों की। बुद्धि भेदम,
इसका अर्थ होगा बुद्धि में भ्रम। ने जनिएत, इसका अर्थ होगा उत्पन्न नहीं करें। युक्त, इसका अर्थ होगा समाहित। सर्वकर्माणि, इसका अर्थ होगा उन अज्ञानियों के सभी कर्मों को। समाचरण, इसका अर्थ होगा भली प्रकार से करता हुआ। जोशियेत, इसका अर्थ होगा वैसे ही कर्म करावे। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। विद्वान यानी ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्म संगीनाम अज्ञानाम, कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की, बुद्धि भेदम न जनिएत, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करे, किंतु युक्त स्वयं सर्वकर्माणि, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ, अज्ञानियों के सभी कर्मों को करता हुआ, जोशियेत, उनसे भी वैसे ही कर्म करावे। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ, अज्ञानियों के सभी कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करावे। इसमें एक शब्द आया है जनियेद अज्ञानाम, इसका विच्छेद होगा जनियेद प्लस अज्ञानाम और इसमें जसत्व संधि है। इसमें अज्ञानाम विशेष्य है और कर्म संज्ञी नाम इसका विशेषण है। इसमें जोशियत क्रिया है और विद्वान इसका कर्ता है। इसमें प्राज्ञ का पर्यायवाची आया है विद्वान। इसमें सर्व विशेषण है और कर्माणि इसका विशेष्य है। 9वां श्लोक है यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि ने निबध्यते। श्लोक का अन्वय होगा यदृच्छा लाभ संतुष्ट है द्वंद्वातीत है विमत्सरः स सिद्धौ असिद्धौ च समय भूत्वा कृत्वापि ने निबध्यते। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, इसका अर्थ होगा जो कुछ भी मिल जाए उससे ही संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्वातीत है, इसका अर्थ होगा सुख दुख हानि लाभ से परे। विमत्सर है, इसका अर्थ होगा ईर्ष्या से मुक्त। सिद्धौ, इसका अर्थ होगा सफलता में। असिद्धौ, इसका अर्थ होगा असफलता में। समय, इसका अर्थ होगा समान भाव वाला। कृत्वापि, इसका अर्थ होगा कर्म करते हुए भी। न निबध्यते, इसका अर्थ होगा कर्म बंधन में नहीं बंधता है। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ भी मिल जाए उससे ही संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्वातीत, सुख दुख हानि लाभ से परे। विमत्सर, ईर्ष्या से मुक्त। से यानी ऐसा व्यक्ति। सिद्धौ असिद्धौ, सफलता और असफलता में। चे समय, समान भाव रखता हुआ। कृत्वापि, कर्म करते हुए भी। न निबध्यते, कर्म बंधन में नहीं बंधता है। अर्थात जो कुछ भी मिल जाए उससे ही संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख हानि लाभ से परे, ईर्ष्या से मुक्त। ऐसा व्यक्ति सफलता और असफलता में समान भाव रखता हुआ, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बनता है। इसमें एक शब्द आया है सिद्धाव सिद्धौ, इसका विच्छेद होगा सिद्धौ प्लस असिद्धौ और इसमें अयादि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है द्वंद्वातीतो, इसका विच्छेद होगा द्वंद्व प्लस अतीत और इसमें दीर्घ विभुत्व संधि है। इसमें अतीत विशेष्य है और द्वंद्व इसका विशेषण है। इसमें ईर्ष्या रहित का विलोम आया है विमत्सर है। 10वां श्लोक है सुख दुख समी कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजयस्व नेवम पापम एवाप्स्यसि। श्लोक का अन्वय होगा सुख दुखे लाभा लाभो जया जयो समी कृत्वा तत युद्धा युजस्व एवं पापम ने एवाप्स्यसि। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सुख दुखे, इसका अर्थ होगा सुख और दुख। लाभा लाभो, इसका अर्थ होगा लाभ और हानि। जया जयो, इसका अर्थ होगा जय और पराजय। समय, इसका अर्थ होगा समान। युजस्व, इसका अर्थ होगा युक्त हो जाए या लग जा। एवाप्स्यसि, इसका अर्थ होगा प्राप्त करोगे। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। सुख दुख यानी सुख और दुख, लाभा लाभो लाभ हानि, जय जय एवं जय और पराजय को समय कृत्वा समान समझकर, तत यानी उसके उपरांत, युद्धा युजस्व युद्ध के लिए तैयार हो जा। एवं यानी इस प्रकार युद्ध करने से तू पापम ने एवाप्स्यसि पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि एवं जय और पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जा,
इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इसमें कृत्वा में क्री धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है लाभालाभौ, इसका विच्छेद होगा लाभ प्लस लाभौ और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है जया जयो, इसका विच्छेद होगा जय प्लस अजयो और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है नेवम, इसका विच्छेद होगा ने प्लस एवं और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें युजियस क्रिया है और त्वम इसका कर्ता है। 11वां श्लोक है अनाश्रिते कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह से सन्यासी च योगी चेन निरग्निर्न च आक्रिय। श्लोक का अन्वय होगा यह पुरुषे कर्म फलम अनाश्रिते कार्यम कर्मम करोति से सन्यासी योगी च अस्ति चे निरग्नि ने अक्रिय चेने अस्ति। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कर्म फलम इसका अर्थ होगा कर्म फल का, अनाश्रित इसका अर्थ होगा आश्रय लेने वाला, कार्यम इसका अर्थ होगा करने योग्य, निरग्नि इसका अर्थ होगा केवल अग्नि का त्याग करने वाला नहीं, अक्रिय इसका अर्थ होगा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। यह पुरुष यानी जो पुरुष कर्म फलम अनाश्रित कर्म फल का आश्रय न लेकर कार्यम कर्मम करोति करने योग कर्म को करता है, से सन्यासी वह सन्यासी योगी चेस्ति तथा योगी है, चे निरग्नि और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, अक्रिय चेन अस्ति तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। अर्थात जो पुरुष कर्मफल का आश्रय नहीं लेकर करने योग कर्म को करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इसमें एक शब्द आया है निरग्निर्न, इसका विच्छेद होगा निरग्नि प्लस ने और इसमें ऋतु संधि है। इसमें कार्यम विशेषण है और कर्म विशेष्य है। इसमें करोति क्रिया है और ये इसका कर्ता है। इसमें सन्यासी संज्ञा है और से इसका सर्वनाम है। श्लोक नंबर 12 है सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद द्वंद्वास तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। और श्लोक का अन्वय देखते हैं। भारत यथा अविद्वान से कर्मणि सक्ता कर्म कुर्वन्ति तथा विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षु असक्त कर्म कुर्यात। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। भारत इसका अर्थ होगा हे अर्जुन, अविद्वान से इसका अर्थ होगा अज्ञानी लोग, सक्ता इसका अर्थ होगा आसक्त होकर, चिकीर्षु इसका अर्थ होगा करने का इच्छुक, असक्त इसका अर्थ होगा उदासीन या आसक्ति से रहित। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। भारत यानी हे अर्जुन, यथा यानी जिस प्रकार अविद्वांस कर्मणि सक्ता अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, कर्म कुर्वन्ति यानी कर्म करते हैं, तथा यानी उसी प्रकार विद्वान यानी विद्वान को भी लोक संग्रहम चिकीर्षु लोक संग्रह को चलाने की इच्छा करने वाला होकर असक्त कर्म आसक्ति से रहित कर्म कुर्यातन करना चाहिए। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं उसी प्रकार विद्वान को भी लोक संग्रह को चलाने की इच्छा करने वाला होकर आसक्ति से रहित कर्म करना चाहिए। इसमें एक शब्द आया है कर्मण्य विद्वांसु, इसका विच्छेद होगा कर्मणि प्लस अविद्वान से और इसमें यण में उत्व संधि है। इसमें संग्रहम विशेषण है और लोक इसका कर्ता है। इसमें कुर्यात क्रिया है और विद्वान इसका कर्ता है। श्लोक 13 है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भून्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। श्लोक का अन्वय होगा ते कर्मणि एवं अधिकार है फलेषु कदाचन मां त्वं कर्मफल हेतु मां भूत ते अकर्मणि संगम मां अस्तु। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ते इसका अर्थ होगा तुम्हारा, कर्मणि एव इसका अर्थ होगा कर्म में ही, कदाचन इसका अर्थ होगा कभी भी, माँ इसका अर्थ होगा नहीं है, कर्मफल हेतु इसका अर्थ होगा कर्मफल का कारण, माभू इसका अर्थ होगा मत बनो, अकर्मणि इसका अर्थ होगा अकर्म में, संग इसका अर्थ होगा आसक्ति या लगा। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ते यानी तुम्हारा कर्मणि एवं अधिकार है
केवल कर्म करने का अधिकार है। फलेषु कदाचन मां, उसके फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है। तुम यानी तेरा कर्मफल हेतु, तेरा उद्देश्य कर्म का फल, माभू कभी न हो, ते अकर्मणि, और तेरी कर्म ने करने में संगमास्तु आसक्ति या अनुराग नहीं हो। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म करने का अधिकार है, उनके फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है। तेरा उद्देश्य कर्म का फल कभी नहीं हो, और अकर्म अर्थात कर्म ने करने में तेरी आसक्ति या अनुराग नहीं हो। इसमें एक शब्द आया है कर्मण्यवादी खारस्ते, इसका विच्छेद होगा कर्मणि प्लस एव प्लस अधिकार प्लस ते, और इसमें यण दीर्घ विसत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कर्मफल हेतुर्भूर्मा, इसका विच्छेद होगा कर्मफल हेतु प्लस भूर्मा, और इसमें ऋत्व संधि है। इसमें ते सर्वनाम है और अजुना इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है संगो अस्तु अकर्मणि, इसका विच्छेद होगा संग है प्लस अस्तु प्लस अकर्मणि, और इसमें उत्व्ययण संधि है। इसमें नेहि का पर्यायवाची आया है मां, इसमें कर्मणि का विलोम शब्द आया है अकर्मणि। इसी पहला प्रश्न है संस्कृत भाषया उत्तरत, अर्थात संस्कृत भाषा में उत्तर दें। इसमें पहला है अयम पाठे कस्मात् ग्रंथात् संकलित, अर्थात यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। इसका उत्तर है श्रीमद् भगवद गीताया, अर्थात अयम पाठ है श्रीमद् भगवद गीताया संकलित, अर्थात यह पाठ श्रीमद् भगवद गीता से संकलित किया गया है। इसमें अगला प्रश्न है अकर्मणे किम ज्याय, अर्थात अकर्म से क्या श्रेष्ठ है। इसका उत्तर है अकर्मणे कर्म ज्याय, अर्थात अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। इसमें अगला प्रश्न है जनकादय केन सिद्धिम आस्थिता, अर्थात जनकादि ने किससे सिद्धि प्राप्त की। इसका उत्तर है जनकादय कर्मणा सिद्धिम आस्थिता, अर्थात जनकादि ने कर्म से सिद्धि प्राप्त की। इसमें अगला प्रश्न है लोके कम अनुवर्तते, अर्थात संसार किसका अनुसरण करता है। इसका उत्तर है श्रेष्ठ जन यत् प्रमाणम कुरुते लोके तद अनुवर्तते, अर्थात श्रेष्ठ जन जो आदर्श प्रस्तुत करता है संसार उसका अनुसरण करता है। इसमें अगला प्रश्न है बुद्धि युक्त अस्मिन संसारे के जहाति, अर्थात बुद्धियुक्त इस संसार में क्या त्याग देता है। इसका उत्तर है बुद्धि युक्त अस्मिन संसारे सुकृत दुष्कृते उभय जहाति, अर्थात बुद्धियुक्त इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है। इसमें अगला प्रश्न है केसाम अनारंभात पुरुषे निष्कर्म्यम प्राप्नोति, अर्थात किनके न करने से पुरुष निष्काम भाव को प्राप्त करता है। इसका उत्तर है कर्मणाम अनारंभात पुरुषे निष्कर्म्यम प्राप्नोति, अर्थात यज्ञादि कर्मों को न करने से पुरुष निष्काम भाव को प्राप्त करता है। इसमें अगला प्रश्न है के सन्यासी कथ्यते, कौन सन्यासी कहा जाता है। इसका उत्तर है ये कर्मफलम अनाश्रिते कार्यम कर्म करोति से सन्यासी कथ्यते, अर्थात जो कर्मफल आश्रित न रहता हुआ कर्म करने योग्य कर्म करता है वे सन्यासी कहा जाता है। इसमें अगला प्रश्न है लोक संग्रहम चिकीर्षु विद्वान किम कुर्यात, अर्थात लोक संग्रह की इच्छा रखने वाले विद्वान को क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है लोक संग्रहम चिकीर्षु विद्वान असक्त कर्म कुर्यात, अर्थात लोक संग्रह की इच्छा रखने वाले विद्वान को अनासक्त कर्म करना चाहिए। इसमें अगला प्रश्न है जने किम कृत्वापि न निबध्यते, अर्थात मनुष्य क्या करके भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। इसका उत्तर है जने सिद्धा सिद्धौ समय कृत्वापि न निबध्यते, अर्थात मनुष्य सफलता और असफलता में समान भाव रखता हुआ कर्म करके भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। प्रश्न संख्या 2 है नियतम कुरु कर्म तुम खालिस्तान प्रसिद्धेत अकर्मण अस्य श्लोकस्य भावार्थम कुरुत, अर्थात नियतम कुरु कर्मम तुम खालिस्तान प्रसिद्धेत अकर्मण इस श्लोक का भावार्थ कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप चतुर्थ पाठ है कर्म गौरवम के भाग 1 व 2 का अध्ययन करें, वहाँ आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है यद्यद आचरति खालिस्तान लोकस्तद अनुवर्तते अस्य श्लोकस्य अन्वयम लिखत, अर्थात इस श्लोक का अन्वय लिखिए। इस प्रश्न का भी उत्तर जानने के लिए आप चतुर्थ पाठ है कर्म गौरवम के भाग 2 का अध्ययन करें, वहाँ आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है
अधोलिखितानां शब्दानां विलोमान पाठा चित्वा लिखत, अर्थात नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। पहला है बुद्धिहीन, इसका विलोम होगा बुद्धियुक्त। अगला है दुष्कृतम, इसका विलोम होगा सुकृतम। अगला है अकौशलम, इसका विलोम होगा कौशलम। न्यूने, इसका विलोम होगा ज्याय। कर्मणे, इसका विलोम होगा अकर्मणे। दुर्गुणई, इसका विलोम होगा गुणई। कदाचित, इसका विलोम होगा सततम। निकृष्टे, इसका विलोम होगा उत्कृष्टे। लाभे, इसका विलोम होगा अलाभे। सक्ते, इसका विलोम होगा असक्ते। सक्रिय, इसका विलोम होगा निष्क्रिय। असंतुष्टे, इसका विलोम होगा संतुष्टे। प्रश्न संख्या 5 है अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे पदों में संधि विच्छेद करो। पहला है जहाती है, इसका संधि विच्छेद होगा जहाती प्लस ई है। अगला है ही अकर्मणे, इसका संधि विच्छेद होगा ही प्लस अकर्मणे। अगला है शरीर यात्रापि, इसका संधि विच्छेद होगा शरीर यात्रा प्लस अपि। अगला है पुरुषो अश्नुते, इसका संधि विच्छेद होगा पुरुषे प्लस अश्नुते। अगला है तिष्ठत कर्मकृत, इसका संधि विच्छेद होगा तिष्ठति प्लस अकर्मकृत। अगला है प्रकृतिजयी गुणई, इसका संधि विच्छेद होगा प्रकृतिजयी प्लस गुणई। अगला है कर्मणेय, इसका संधि विच्छेद होगा कर्मणा प्लस ए। अगला है लोकस्तद अनुवर्तते, इसका संधि विच्छेद होगा लोके प्लस तत् प्लस अनुवर्तते। अगला है जनियेत अज्ञानाम, इसका संधि विच्छेद होगा जनियेत प्लस अज्ञानाम। अगला है कृत्वापि, इसका संधि विच्छेद होगा कृत्वा प्लस अपि। अगला है कर्मण्य विद्वान से, इसका संधि विच्छेद होगा कर्मणि प्लस अविद्वान से। अगला है संगो अस्तु कर्मणि, इसका संधि विच्छेद होगा संगे प्लस अस्तु प्लस अकर्मणि। प्रश्न संख्या 5 का दूसरा प्रश्न है अधोलिखित क्रियापदानाम लकार पुरुष वचन निर्देशम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे क्रियापदों का लकार पुरुष वचन निर्देश करें। पहला है जहाती, इसमें यह लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगला है युज्यस, यह लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। अगला है कुरु, यह लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। अगला है अश्नुते, यह लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। अगला है समधि गच्छति, यह लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगला है तिष्ठति, यह लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगला है आपनोति, यह लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगला है अनुवर्तते, यह लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगला है जनियेत, यह विधिलिंग प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगला है जोशियेत, यह विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम विभक्तिनाम निर्देशम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों की विभक्तियों को बताइए। पहला है योगे कर्मसु कौशलम, इसमें कर्मसु में सप्तमी विभक्ति है। अगला है जीवने नियतम कर्म कुरु, इसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति है। अगला है कर्मणा एव जनकादय संसिद्धिम आस्थिता, इसमें कर्मणा में तृतीय विभक्ति है। अगला है अकर्मणे कर्म ज्याय, इसमें अकर्मणे में पंचमी विभक्ति है। अगला है कर्मणाम अनारंभात पुरुषे निष्कर्मम न अश्नुते, इसमें कर्मणाम में षष्ठी विभक्ति है। अगला है ततो युद्धायुज्यस, इसमें युद्धाय में चतुर्थी विभक्ति है। अगला है कर्मणि एव अधिकारस्ते, इसमें कर्मणि में सप्तमी विभक्ति है। अगला है सक्ता कर्मणि अविद्वांसे, इसमें अविद्वांसे में प्रथमा विभक्ति है। संख्या 7 है प्रदत्त मंजूषाया समुचित पदानां चयनं कृत्वा अधोदत्त शब्दानां प्रत्येक पदस्य त्रीणि समानार्थक पदानि लिखन्तु, अर्थात प्रदत्त मंजूषा से समुचित पदों का चयन करके नीचे दिए गए प्रत्येक पद के 3 समानार्थक पद लिखें। पहला है विद्वान, इसके समानार्थक पद आएंगे कोविदः, मनीषी, प्राज्ञ। अगला है शरीरम, इसके समानार्थक पद आएंगे गात्रम, काय, देह। अगला है बुद्धि, इसके समानार्थक पद आएंगे मनीषा, सेमुसी, मति। अगला है सततम, इसके समानार्थक पद आएंगे अनरतम, अविरतम, श्रांतम। अगला है दुष्कृतम, इसके समानार्थक पद आएंगे दुष्कर्म, कलुषम, पातकम।
प्रश्न संख्या 8 है, कर्म आश्रित संस्कृत भाषाएं पंचवाक्यानि लिखत, अर्थात कर्म को आधार बनाकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखें। इसमें पहला वाक्य होगा मानवे जीवने सदैव कर्म कर्तव्य। दूसरा वाक्य है कर्मणा एव जीवने उन्नति मिलती। तीसरा वाक्य होगा मानवे यादृशम कर्म करिष्यति तादृशम फल प्राप्स्यति। चौथा वाक्य होगा कर्म अकर्मणे ज्याये। पांचवा वाक्य है कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आठवें प्रश्न का आभाग है भाव स्पष्टम कुरुत। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप चतुर्थ पाठ है कर्म गौरवम के भाग 1 व 2 का अध्ययन करें, वहां आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नवा प्रश्न है पाठे प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम लिखत, अर्थात पाठ में प्रयुक्त छंद का नाम लिखे। इसका उत्तर है अनुष्टुप छंद, अर्थात इस पाठ में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ चतुर्थ पाठ है कर्म गौरवम संपन्न हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हितार्थ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।